नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि अप्सरा से रिलेटेड जो भी मेरी अनुभूतियाँ रही हैं उसके ऊपर मैं बहुत जल्दी ही एक वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि बहुत लोग ये डिमांड कर रहे थे कि हाँ, आप अप्सरा से रिलेटेड अपने अनुभव हमें बताइए। तो पहले तो मैं इस बात को क्लियर कर दूं कि मैंने कोई अप्सरा साधना, यक्षिणी साधना नहीं की है, लेकिन फिर भी अप्सरा के साथ मेरी कुछ अनुभूतियाँ या प्रत्यक्षीकरण यूँ कहें वो रहे हैं। बात है आज से कुछ साल पहले की, 20-21 साल पहले की। उसमें उत्तराखंड में हम निवास किया करते थे। उत्तराखंड में लगभग मैंने 8 या 10 साल के करीब बिताए होंगे। ऋषिकेश, हरिद्वार, भविष्यवद्री, चमोली, टिहरी गढ़वाल और श्रीनगर में। तो उसमें की कुछ बातें हैं जहाँ पे मैंने अप्सरा को लाइव भी देखा था, एकदम प्रत्यक्ष अपने सामने, बिना साधना किए। तो उसी पर ये वीडियो है। अगर आप ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। बात करते हैं कि कैसे हमें अप्सरा के दर्शन हुए। थोड़ा लंबी स्टोरी है, सुनने में आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर स्टोरी को ठीक से ना बताया जाए तो लगता ही नहीं है कि वो रियल है या नहीं। तो आपको थोड़ा धैर्य तो बांधना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मेरी अपनी है, मेरे अपने अनुभव हैं। तो इसको मैं बिल्कुल जैसा एज इट इज घटित हुआ था, कुछ स्पिरिचुअल डीप बातों को छोड़ करके आपको सब कुछ मैं विस्तार से बताऊंगी। हुआ यूं कि एक समय हम हरिद्वार, ऋषिकेश साइड में निवास किया करते थे, और उसमें पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी एजुकेशन काफ़ी हाई लेवल की है और मैं मास्टर डिग्री होल्डर हूं, वो भी 2 फील्ड में। और मेरा एक गजटेड जॉब था, लेकिन मैंने वो जॉब छोड़ दिया क्योंकि सेटिस्फैक्शन कहीं भी नहीं मिल पा रही थी। मेरा जो फिजिकल, मेंटल सब इसी चीज़ में जा रहा था कि क्या मैं एक जॉब कर रही हूँ, बेसिक ये गजटेड जॉब है, 10 लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन मेरी जो सोल थी वो सेटिस्फाइड नहीं हो पा रही थी मेरे काम से। और मुझे लग रहा था कि मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए, मुझे कहीं और होना चाहिए। मैंने मास्टर डिग्रीज की, उसके बाद मैंने प्रॉपरली एग्ज़ाम क्वालिफाई किए, उसके बाद मैंने गजटेड जॉब ली, लेकिन मुझे कहीं से भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। मेरी जो आत्मा थी वो अंदर से मुझे एकदम ऐसे फील कराती थी कि आई एम नथिंग, जो मैं कर रही हूँ कुछ भी नहीं है और ये जीवन सिर्फ एक है। जब आपके पास रुपए पैसे की कमी नहीं होती है या आपका सब कुछ ठीक है, तो आपको पैसे के पीछे, जॉब के पीछे नहीं भागना चाहिए, आपको भागना चाहिए स्पिरिचुअल लाइफ के पीछे। ये मैं अपने लिए कह रही हूँ, ये मेरी थिंकिंग थी उसमें। तो उसमें मेरा सारा सिचुएशन ऐसा हो गया था कि मुझे सब कुछ छोड़ छाड़ के मैंने जॉब भी छोड़ दिया, अपना स्टडी भी छोड़ दिया। हालांकि मैं उसमें PhD करने जा रही थी, मैंने वो भी छोड़ दिया बीच में ही। सब छोड़ छाड़ के मैंने स्पिरिचुअल में आने का फैसला किया। बात काफ़ी पुरानी है, उसमें यूट्यूब, गूगल, ये वो चीज़ें कुछ भी इतना एक्टिवेट नहीं था। छोटे छोटे मोबाइल हुआ करते थे, और मोबाइल भी नए नए चले थे, और लैंडलाइन फ़ोन उस समय हुआ करते थे। मैं आपको बताऊं उस समय की ये बातें हैं। अभी तो इतना कुछ एक्टिवेट है, यूट्यूब पे सब कुछ मिल जाता है। हमें भी एक प्लेटफॉर्म मिला है यूट्यूब पे कि हम अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं, लोग अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं, लेकिन दैट टाइम ऐसा कुछ भी नहीं होता था। हुआ यूं कि किसी कारण से मुझे टिहरी गढ़वाल से मेरा देहरादून आना हुआ। तो एक गुरु भाई से हम मिले, तो गुरु भाई ने कहा कि आप यहाँ आई हैं और इस रिसर्च में हैं, स्पिरिचुअल रिसर्च में हैं, तो आपको मैं एक पर्सन से मिलाना चाहता हूँ। वो पर्सन काफ़ी कमाल के हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मिल लेते हैं। हमने कहा कि ख़ास बात उनकी बताइए कि उनकी क्या ख़ास बात है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे पर्सन हैं जो सब्जी होती है, जैसे भिंडी, लौकी, घिया, इसको वो अपनी विद्या के बल पे, मंत्र विद्या के बल पे उनको चलाते हैं। जैसे एक ह्यूमन बॉडी की तरह हम जैसे चलते हैं, उस तरह से वो उन चीज़ों को चलाते हैं, और वो चीज़ें चलती हैं बाकायदा। और हमने कहा ठीक है, क्योंकि उस समय हम इस फील्ड में नए तो नहीं थे, बचपन से ही मैं इस फील्ड में थी, बट उसमें मैं टोटली इसके लिए इस फील्ड में आ चुकी थी। तो मैंने कहा ठीक है, हम मिलना चाहेंगे। तो उन्होंने मिलने का प्रबंध किया। तो आउट ऑफ सिटी जा कर के हम उनसे मिले, उनके घर में। तो काफ़ी लोग वहाँ पे उस समय थे। हम एक साइड में जा कर के बैठ गए।
काफ़ी लोग उनसे मिल के गए। तो फिर बाद में उन्होंने हमसे पूछा कि क्यों, कैसे, किस तरह से आना हुआ। तो हमने बताया कि हमारी जिज्ञासा है कि जो आपको एक विद्या या सिद्धि हासिल है, उसके बल या उससे हम रूबरू होना चाहते हैं, उसको देखना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने अपनी विद्या के बल पे या सिद्धि के बल पे एक भिंडी और एक लौकी वहाँ पे थे, वो उन्होंने टेबल पे रखे और मंत्र शक्ति के बल पे वो चलने लगी। चलते 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 वो डाउन टू टेबल हो गए। उन्होंने फिर उठाया, फिर वो टेबल पे चलने लगे। ये देख के हम बड़े हैरान हुए। तो उन्होंने उसमें बताया कि मैं मुंबई तक गया था और जो अंबानी फैमिली है उनके सामने मैंने ये चीज़ दिखाई, विद्या बल उनको दिखाया। तो काफ़ी वो बहुत ही उनसे प्रभावित हुए। तो उन्होंने उनको 1 लाख रुपए इनाम के रूप में दिया था। उसमें 1 लाख रुपए बहुत हुआ करता था। 1 लाख रुपए मतलब काफ़ी पैसा। तो उन्हें वो इनाम उन्होंने दिया। तो हम भी उनसे मिलके काफ़ी प्रभावित हुए। बाद में वहाँ से वापस आ गए। तो हरिद्वार में हमारा जाना हो, कुछ काम था। तो कुछ भाई लोग, मतलब गुरु भाई हमें हमारी एज के वहाँ पे मिले। तो उन्होंने कहा कि अगर आप स्पिरिचुअल फील्ड में आ ही गई हैं तो आपको कुछ और लोगों से भी मिलना चाहिए जो लोग इस क्षेत्र में दक्ष हैं। सबसे पहले तो मैं पीताम्बरा परिवार के सदस्यों को ये बताना चाहती हूँ कि आप ये कभी मत सोचिए कि आप स्पिरिचुअल फील्ड में आ गए हैं, आपने ये सिद्धि हासिल कर ली, वो कर ली, तो आपने स्पिरिचुअल में PhD कर ली। नहीं, स्पिरिचुअल फील्ड इतना वाइड है कि महासमुंदर के बराबर है। यदि आप एक चीज़ सीखते हैं तो 100 चीज़ें खड़ी हो जाती हैं, 100 सीखते हैं तो 1000 चीज़ें खड़ी हो जाती हैं। मतलब ये इतना गहन विषय है। अगर हम ये चीज़ कहें कि हमने PhD कर ली है स्पिरिचुअलिज्म में, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी हम भी स्टूडेंट ही हैं। बस ये है कि आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में हैं, हम थोड़ा उससे ऊपर के लेवल के हैं, बस इतना ही है। क्योंकि इसमें PhD करना संभव ही नहीं है। तो उस समय उन्होंने कहा कि हम आपको एक ऐसे गुरु भाई से मिलाएंगे जिन्हें शिव सिद्ध हैं, मतलब वो शिव के अनन्य भक्त हैं और उन्हें शिव सिद्ध हैं। तो हमने कहा ठीक है, मिलने का प्रबंध कीजिए। वो हमें लेकर के आए वहाँ से। हमारे साथ कुछ और भी बहनें थी और कुछ भी और भी गुरु भाई थे। हम मिले उनसे। तो जैसे ही उनसे मिले तो उन्होंने हमें प्रणाम किया, हमने उनको प्रणाम किया। क्योंकि उस समय हमारी एज उनसे कम थी, वो 72 ईयर ओल्ड दैट टाइम वो थे। तो मैं तो उन्हें देख के हैरान रह गई, क्योंकि वो उत्तराखंड में उसमें राजनीति के काफ़ी बड़ी हस्ती थे। तो इसलिए मैं उनका पूरा परिचय यहाँ नहीं दे सकती, क्योंकि वो अभी भी हैं और आप लोग उन्हें पहचान सकते हैं। तो क्योंकि ये बातें हमें गुप्त रखनी पड़ती हैं, सो हमने यहाँ पे उनका जो आइडेंटिटी है वो आपको नहीं बताएंगे। अभी भी वो हैं। तो वो मुझे हाथ जोड़ के प्रणाम करने लगे, हम उनको प्रणाम करने लगे। मैंने कहा कि नहीं, आप इस तरह से हाथ मत जोड़िए, क्योंकि आप वैसे भी गुरु के लेवल के हैं और वैसे भी हमसे बड़े हैं, उम्र में भी बड़े हैं। तो मेरा आपको फर्ज बनता है प्रणाम करने का। आप एक हाई सोल है, शिव उन्हें सिद्ध थे। तो उन्हें बोला नहीं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ कि आप में कुछ तो ऐसी बात है। मैं हैरान उस समय, क्योंकि मैं तो उस समय इस फील्ड में नई ही, आप समझ लीजिए एक तरह से नई ही थी। तो मैंने कहा नहीं, आप तो इतने दक्ष हैं, मतलब इस क्षेत्र के एक तरह से महारथी हैं, मुझे तो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं आता, मैं तो एक स्टूडेंट हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं। तो उनके माइंड में समथिंग कुछ ब्लिंक हुआ, जो उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, प्लीज़ आप अपने बारे में कुछ बताइए कि आपने इस क्षेत्र में क्या किया है, मतलब कौन सी साधना मंत्र जप किया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन बातों को तो गुप्त रखा जाता है। तो मैंने भी उनसे छुपाने का प्रयास किया और मैंने कहा कि नहीं, हमने तो कुछ भी नहीं किया, अभी तो स्टूडेंट हैं, अभी तो बस रिसर्च में भटक रहे हैं, इधर उधर कुछ जानने को अच्छा मिल जाए, कुछ लोगों से मिल रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप हमसे सच बोलें। तो बड़ी दुविधा उसमें पैदा हो गई। 10 लोग और सुन रहे थे। अब हमने कहा देखिए, कुछ स्पेशल तो नहीं किया है, बस ऐसा है कि थोड़ा बहुत साधना वादना हम कर लेते हैं, मंत्र जब, बाकी कुछ भी नहीं है। तो उसमें और भी लोग थे, फिर और भी बातचीत हुई। तो उन्होंने मुझे काफ़ी फोर्स किया बताने पे, लेकिन मैंने भी उनको कुछ नहीं बताया। मतलब जिद पूरी हुई, मतलब जिद मैंने पकड़ के रखी, क्योंकि बता देते तो वो चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। फिर वो एक सिद्ध साधक भी थे, तो बताने से थोड़ी हिचकिचाहट भी हो रही थी।
बाद में नेक्स्ट डे उन्होंने हमारे रहने खाने, हमारे साथ जो कुछ लोग थे, बहनें थी, भाई थे, उनके साथ रहने खाने का हमारा प्रबंध किया, होटल में ठहरने का। उसके बाद वो चले गए। फिर नेक्स्ट डे वो फिर से आया और उन्होंने कहा कि मुझे जो SK ठाकुर है, मुझे उनसे मिलना है, ठाकुर बहन से मिलना है। तो मैंने कहा ठीक है। तो होटल की लॉबी थी, वहाँ पे उनसे मिले। तो उन्होंने कहा कि कुछ मुझे पर्सनल टॉक इनके साथ करनी है आप, क्योंकि मेरे साथ 2 लेडीज़ और थी। तो उन्होंने कहा नहीं, पर्सनल टॉक है कुछ, आप प्लीज़ थोड़ा हमें गैप मेंटेन कीजिए। तो वो दोनों चली गई। तो बैठे थे तो उन्होंने कहा कि आप बताइए कहाँ से बिलोंग करती हैं, ये वो। तो मैंने अपना पूरा इंट्रो उनको दिया कि मेरा ऐसे हायर स्टडी रहा, ये है वो है, अभी मैंने सब छोड़ दिया, मुझे इस क्षेत्र में आना है पर समझ नहीं आ रहा, ये वो। तो उन्होंने कहा कि कुछ और बताइए जो आप अपने बारे में, स्पिरिचुअल जो आपकी लाइफ रही है उसके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें तो मैंने फिर वही टाल मटोल कर दी। तो थोड़ा हमारी बहस शुरू हो गई उस समय, क्योंकि वो बार बार जिद कर रहे थे, मैं बार बार छुपा रही थी उस बात को। तो उन्होंने कहा कि या तो आपको अपने बारे में ज्ञान नहीं है, या आप छुपा रही हैं और झूठ बोल रही हैं। तो लास्टली जब टाइम हार्ड होने लगा तो मैंने कहा कि ठीक है, तो पहले आप बताइए अपने बारे में। तो उन्होंने, ये आप समझ लीजिए कि उन्होंने ऐसा मैजिक वहाँ पे किया कि शिव साक्षात वहाँ पे दर्शन दिए। मैं हैरान, मैंने देखा कि अरे वाह, मैं शिव को प्रणाम किया। लेकिन उस होटल की लॉबी में कम से कम 3 टेबल्स पे अलग अलग लोग बैठे हुए थे अपने अपने कामों से, आप जानते हैं। तो मैं हैरान, वो शिव मुझे नज़र आ रहे हैं, उनको नज़र आ रहे हैं, बाकी किसी को नज़र नहीं आ रहे। मैं इधर उधर देख रही हूँ, किसी को नज़र नहीं आ रहे हैं। क्योंकि अगर सबको नज़र आते तो सब एकदम से उसी अवस्था में खड़े हो जाते, उठ जाते, प्रणाम करते या कुछ ऐसा कोई एक्टिविटी करते कि समझ आता। लेकिन वो उनको नज़र नहीं आ रहे, मुझे आ रहे हैं। मैंने सोचा मति भ्रम तो नहीं हो रहा, शिव कैसे सामने आ सकते हैं। हालांकि शिव भक्त मैं भी रही बचपन से, लेकिन कैसे। मैंने कहा अच्छा ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो मुझे शिव नज़र आ रहे हैं, ये लाइव हैं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे लग रहा है कि माइंड में कोई भ्रम की स्थिति है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप अपने आप को अपना बाल खींच के देख लो, हाथ टेबल पे फोड़ के देख लो, आपको पता चल जाए। तो मैंने हाथ टेबल पे फोड़ा, मतलब कि मारा टेबल पे, तो मुझे दर्द हुआ। मैंने कहा हाँ, ये तो लाइव चल रहा है। तो शिव जो दर्शन हमें जो उसमें शिव के हुए, तो वो एक ऊर्जा पिंड के रूप में हुए। उस ऊर्जा में सिर्फ शिव ही नजर आ रहे थे साक्षात, और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अच्छा, तो शिव तो वहाँ से फिर अंतर ध्यान हो गए। अब मेरी स्थिति काटो तो खून नहीं। मैंने कहा आप तो बहुत बड़े शिव भक्त हैं, आपको शिव सिद्धि है, आपने तो कमाल कर दिया। तो उन्होंने कहा कि अब अपने बारे में आप बताइए। मैंने कहा देखिए, मेरे बारे में कुछ स्पेशल नहीं है, जो भी मेरा था थोड़ा फिर मुझे उनको बताना पड़ा कि क्योंकि मैंने उनको प्रॉमिस कर दिया कि अगर आप अपना बताएंगे, और उन्होंने लाइव करा दिया दर्शन। तो मैंने उन्हें बताया कि हाँ, थोड़ा ऐसा ही है। तो उन्होंने देखा कि हाँ, तो आपने कहा क्या? उन्होंने कहा छुपा क्यों रही थी? मैंने कहा गुप्त रखना पड़ता है, आप भी जानते हैं। तो उन्होंने बोला लेकिन हमने तो आपका सारा देख लिया था पहले। तो मैंने कहा देखिए, मैं तो आपका सारा नहीं देख पाई, लेकिन आपने कैसे देख लिया? तो उन्होंने कहा कि मुझे मेरी माँ ने बताया। मैंने कहा आपकी माँ ने बताया? तो बोले हाँ, मेरी माँ यहाँ पे है। मैंने कहा माँ यहाँ पे है, क्योंकि हम दोनों ही वहाँ पे थे। तो मैंने कहा माँ कहाँ है आपकी, आप बताइए मुझे कहाँ है माँ। तो उन्होंने बोला मेरी माँ ये जो खड़ी है। मैंने कहा कमाल है, मुझे तो दिखाई नहीं दे रही। तो उन्होंने कहा कि आपको माँ देखना है। मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो उन्होंने अपने हाथ जोड़ के अपनी माँ से प्रार्थना की कि माँ आप इसे दर्शन दो, क्योंकि ये आपके ऊपर विश्वास नहीं कर रही है। मैंने अभी देखिए, दुविधा तो उसमें करने की बन ही नहीं रही थी, स्थितियां ही कुछ ऐसी खड़ी हो गई थी। तो उन्होंने कहा कि मतलब उनकी माँ ने उनके कान में कुछ कहा, और उन्होंने कहा कि माँ ये कह रही है। मैंने कहा ठीक है, ये बात थोड़ा मैं गुप्त रखूं। मैं कहा ठीक है, अगर वो कहेंगी तो मैं ये चीज़ करूंगी, पर पहले आप माँ को कहिए मुझे आभास दे। तो उन्होंने बोला कि मेरी माँ जो है वो एक अप्सरा है। मैं हैरान, मैंने सोचा कि शायद वो झूठ बोल रहे हैं, फिर झूठ बोलते बनता भी नहीं था। तो मैंने कहा आपकी माँ अप्सरा कैसे हो सकती है?
तो क्योंकि अप्सराएं भी क्या बच्चों को जन्म देती हैं, ये सारे क्वेश्चन मेरे माइंड में घूमने लगे। तो मैंने कहा ठीक है, पहले अपनी माँ को कहिए कि वो लाइव आए। तो उन्होंने बोला कि माँ मेरी माँ है वो एक देवी हैं, और देवी वो हैं जो आचरी देवियां हैं। आचरी देवियां जो हैं वो परियों की महारानियां हैं, या उन्हें अप्सराएं भी लोग कहते हैं, और वो इस पर्वत पे निवास करती हैं उत्तराखंड में। तो मैंने सोचा कि अच्छा ऐसा भी होता है। तो मैं कहा अगर यदि आपकी माँ है तो कुछ तो इंडिकेशन मिलना चाहिए कि वो है। तो उन्होंने बोला ठीक है, उन्होंने अपनी माँ से प्रार्थना की, माँ ये बार बार कह रही हैं इंडिकेशन के लिए, तो आप इंडिकेशन दीजिए। तो उन्होंने इंडिकेशन दिया, तो हमारे चारों तरफ एक जो गुलाब की जो खुशबू रहती है उसका एक रिंग बन गया। मतलब हमारे चारों तरफ गुलाब के फूलों का एक रिंग बन गया, और खुशबू इतनी तेज आने लगी कि मानो वहां पे हजारों गुलाबों का सेंट किसी ने छिड़क दिया हो। मैंने कहा अभी हटा लीजिए, तो वो हट गया। अच्छा, फिर वही मेरी भी दुर्बुद्धि काम करने लगी। मैंने कहा अभी लगा दीजिए, तो वो घेरा फिर लग गया। मैंने कहा वाकई में कुछ तो है। तो उन्होंने कहा कि अभी मैंने अपना वादा पूरा किया, जो आपका अपना जो वादा है वो आप पूरा कीजिए। तो उसमें कुछ मतलब पूरा डिटेल तो मैं यहाँ पे नहीं दे सकती, लेकिन कुछ शक्तियाँ उसमें मुझे हासिल थी, और वो किसी और साधना से थी। तो वो जो मुझे मतलब वैसे आप समझ लीजिए कि वो मुझे अपने पिछले ही किसी जन्मों से कोई शक्तियाँ जो हमारे साथ चलती हैं वो शायद थी, और उन्होंने कहा कि वो शक्ति प्रदर्शन मैं उनके सामने करूं। अब मुझे शक्ति प्रदर्शन करना नहीं आ रहा था। अब मैंने भी हाथ जोड़ लिए। अब मैंने भी माँ से प्रार्थना की, माँ कि मुझे तो कुछ आ नहीं रहा, ना ही मुझे इस तरह से करना आ रहा है, इन्होंने तो बहुत कुछ दिखा दिया, अब आप ही इनको जो है मतलब एक अलहड़ जैसे बच्चा करता है ना। मैं कहा माँ अब तो देखो मुझे लगता है कि बड़े भारी मेरे ऊपर पड़ने वाले हैं, मेरी इंसल्ट होने वाली है, और इन्होंने तो 2-2 3-3 चमत्कार मुझे दिखा दिए। इनकी माँ भी खड़ी है साथ में लाइव। अभी मुझे तो डर लग रहा है माँ, अभी आप संभाल लो इन दोनों को। तो मैं तो नहीं देख पाई, लेकिन माँ ने उनको वहां पे दर्शन या आभास दिया। तो वो प्रणाम करने लगी। तो मैंने कहा हो गया क्या? तो उन्होंने बोला कि हाँ हो गया। उन्होंने बोला कि हाँ हो गया, आप धन्य हैं, माँ धन्य है, भोले बाबा धन्य हैं, और मेरी माँ धन्य है। मैंने कहा आप प्लीज़ मुझे ज़रा ये बताएंगे कि आपकी माता जी के बारे में। तो उन्होंने कहा, अपनी माँ से प्रार्थना की, तो माँ ने कहा कि आज नहीं कल मैं इन्हें साक्षात दर्शन दे दूंगी, लेकिन इन्हें कोई काम करके आना पड़ेगा, कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटी जिसे हम कहते हैं वो करके आना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं इस बात के लिए रेडी हूँ। तो वो अगले दिन की मुलाकात पे बात छोड़ दी गई, और फिर अगले दिन जब वो आए तो वो जो उन्होंने स्पिरिचुअल एक्टिविटी या कुछ जो मुझे करने को बोला था वो तैयारी करके मैं आई। तो हम बैठे एक स्थान पे, एकांत स्थान था। तो उन्होंने दोनों हाथ जोड़ के अपनी माँ का आवाहन किया, और उनकी माँ आई, और जब वो आई तो बिल्कुल खुशबू ही खुशबू पूरे कमरे में वहाँ पे फैल गई, पूरी खुशबू। मतलब आप ये समझो कि हजारों बाल्टी अगर इत्र उटेल दिया जाए वैसा। अब मुझे डर भी लगने लगा, क्योंकि मैंने कोई ऐसी शक्ति एकदम से देखी भी नहीं थी उस समय। तो उन्होंने कहा कि माँ आप इन्हें दर्शन दीजिए। तो उन्होंने मुझे एक दर्शन जैसे ही दिए तो वो एकदम पवित्र, ऐसी पवित्र आत्मा आपने कभी कहीं पर नहीं देखी होगी। उजला उनका स्वरूप, हजारों चंद्रमा जैसे उनके मस्तक पे चमक रहे हैं, हीरे जवाहरात जैसे चमक रहे हैं, और वो एकदम सफेद वस्त्रों में, इतना सुंदर स्वरूप उनका, और वो एक रिंग के अंदर थी। मैं उन्हें देख के प्रणाम करना भी भूल गई, और मतलब अगर मैं बैठी थी तो बैठी रह गई, खड़ी थी तो खड़ी रह गई। मुझे नहीं पता कि उस समय मैं बैठी थी या मैं खड़ी थी, लेकिन मैं बैठी की बैठी और खड़ी की खड़ी रह गई। और उनका इतना स्वरूप कि मेरी आंखें चौंधिया गई। जैसे मैंने आंखें चौंधिया गई तो मैंने आंखों पे जैसे हाथ फेरा और आंखें खोली तो वो गायब। मैं बहुत हैरान।
अब मैंने सोचा अब इनके तो पैर ही पकड़ने पड़ेंगे, ये तो सही में अप्सरा के पुत्र हैं। उसके बाद वो वहाँ से चली गई। तो मैंने उनसे पूछना चाहा कि आपकी हिस्ट्री क्या है, किस तरह से ये, क्या अप्सराएं भी इस तरह से बच्चों को जन्म देती हैं, क्या है क्या नहीं है, आप मुझे बताइए। तो वहाँ पे उसमें कोई आ गए, मतलब दूसरे गुरु भाई आ गए, तो उन्होंने वो बात वहीं पे स्टॉप कर दी। फिर बात हमारी चली गई। नेक्स्ट 2 डेज बाद मेरी उनके साथ मुलाकात हुई। तो मैं तो एक्साइटेड थी ये जानने के लिए कि कैसे ये सब स्टोरी कैसे है, कैसे वो अप्सरा के बेटे हैं, कैसे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपको सब बताऊंगा। जब हम आफ्टर 2 डेज जब हम मिले तो उन्होंने कहा मैं सब बताऊंगा, लेकिन आपको मुझे फिर से उस दिव्य शक्ति के दर्शन कराने पड़ेंगे। अब मैंने कहा देखिए, मैंने दर्शन तो आपको नहीं करवाया, वो तो माँ खुद ही थी जो मतलब यहाँ पे चली आई थी, आपको शायद दर्शन हो गए। मैंने ऐसे टाल मटोल करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा नहीं, अगर आप जानना चाहती हैं तो आपको बताना पड़ेगा। तो मैंने भी कहा कि ठीक है, मैं तैयार हूँ, बट आपको पहले मुझे भोले बाबा के दर्शन कराने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे भोले बाबा बड़े प्रिय हैं, तो आप मुझे दर्शन कराइए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। उन्होंने भोले बाबा से अपने जैसे टंग लैंग्वेज में प्रेयर करते हैं वैसे उन्होंने की। तो पूरा जो कमरा था भांग की खुशबू, डमरू की आवाज़ से और एक हवन की खुशबू से पूरा कमरा भर गया। और भोले बाबा जो हैं वो शिवलिंग के रूप में ही नजर आए। फिर उसके बाद उन्होंने अपना मुझे स्टोरी बताना शुरू किया कि कैसे उन्होंने कहा कि जब मैं मात्र 1 दिन का था तो मेरी माता जी एक्सपायर हो गई थी। तो मैंने कहा मतलब वो तो अप्सरा हैं, तो एक्सपायर कैसे हो गई। तो उन्होंने पूरा स्टोरी मुझे ये बताया कि पहले मैं बता दूं कि उन्होंने पहले उस जो अप्सरा जो थी, उनकी जो मदर थी, उन्होंने बताया था उनको कि शायद ये जो उसमें ये जो लेडीज़ हैं यानी कि मैं हूँ, वो कोई एक सिद्ध आत्मा है और उन्होंने जन्म लिया है और उनका कुछ कार्य है यहाँ पे, इस कारण से उन्होंने जन्म लिया है। और काफ़ी रिस्पेक्ट उन्होंने करने को उसमें कहा था, इसलिए वो बारंबार प्रणाम कर रहे थे और तभी वो मेरे बारे में काफ़ी कुछ जानना चाह रहे थे। तो मैंने उनके बारे में जानना शुरू किया कि आप बताइए तो किस तरह से। तो उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में एक स्थान है, वहाँ पे आछरी देवियों का निवास है, लोग उन्हें परियों का देश भी कहते हैं। वैसे आप लोगों की नॉलेज के लिए बता दें कि वहाँ पे आज तक टीवी वाले और भी लोगों ने वहाँ पे जाकर के न्यूज़ चैनल हैं, उन्होंने जाके रिसर्च किया है। आप यूट्यूब पे परियों का देश उत्तराखंड या इस टाइटल से कुछ सर्च कर सकते हैं, आपको वो वहाँ पे जाने का, वहाँ जंगल जो है वहाँ पे आपको उसका मौका आपको मिल जाएगा, मौका आपको वहाँ पे समझने का मिल जाएगा। और काफ़ी वीडियोस हैं, आज तक ने भी वहाँ पे जाके रिसर्च की हुई है। तो मैंने कहा तो आप बताइए। तो उन्होंने बताना शुरू किया कि मेरी माँ जो है वो आछरी देवियों को, लोकल लैंग्वेज जो वहाँ की है उनको आछरी देवियाँ कहते हैं, आछरी देवियों की महारानी है। कुछ कारण, कुछ भूल या कोई गलती उनसे ऐसी हुई कि उन्हें स्त्री के रूप में जन्म लेना पड़ा यहाँ पृथ्वी लोक पे। तो उन्होंने जन्म लिया पौड़ी गढ़वाल में ही, और वो गढ़वालन थी। तो किसी को अपना पिछला जन्म देखिए याद नहीं होता है, वैसे ही उनको भी याद नहीं था। लेकिन उनको ये दंड स्वरूप मिला था कि जैसे ही आप अपना पहले पुत्र को जन्म देंगी, उसी तरह से आप अपने दंड से मुक्त होकर के अपने लोक वापिस चली जाएंगी। तो जैसे उन्होंने साधारण जैसे कि लड़की जन्म लेती है, उन अप्सरा ने एक लड़की रूप में जन्म लिया, कोई श्राप था उनका। और फिर 18 साल की उम्र में, उस समय कम उम्र में ही बच्चों की शादी कर देते थे। तो 18 साल से कम उम्र में ही उनकी शादी हुई, और शादी होने के बाद यानी कि जो हमारे गुरु भाई थे उनके पिताजी के साथ उनका विवाह हुआ। और जैसे ही उन्होंने प्रथम बच्चे को यानी कि हमारे गुरु भाई को जन्म दिया, वो उसी समय अपने लोग चल बसी। और लेकिन उनकी मोह माया रह गई अपने बच्चे के प्रति। देखिए, अप्सरा हो, परी हो, माता हो या साधारण स्त्री हो, उसका अपने बच्चे के मोह प्रति सदा ही होता है, ये आप सब लोग जानते हैं। तो वो अपने पाप से मुक्त हो गई। उनका जो जीवन था, जो उन्हें जीना था पृथ्वी पे, वो उन्होंने जी लिया, लेकिन बच्चे के प्रति उनका मोह रह गया।
तो जैसे ही बच्चा वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा, तब वो किसी के शरीर में आकर के बोली कि ये मेरा बच्चा है और मैं किसी श्राप कारण बस मैंने जन्म लिया था, लेकिन मैं अपने बच्चे से मोह नहीं छोड़ पाई हूँ और मैं अपने बच्चे के साथ हमेशा साथ साथ रहूँगी। जब भी मेरा बेटा मुझे याद करेगा तब मैं इसके पास आऊँगी। तो आज वो काफ़ी एज के हो चुके हैं, वृद्ध हो चुके हैं, मैं आपको बता दूं, लेकिन आज भी वो अप्सरा या वो परी या वो आचरी देवी की महारानी या जो भी हैं वो अपने बच्चे के अंग संग रहती हैं। बेशक उनका बच्चा अभी कितना भी बड़ा हो गया है, लेकिन वो आज भी टेक केयर उनको अपने बच्चे की तरह, छोटे बच्चे की तरह ही करती हैं। और उन्होंने भी अपना नाम कमाया, आगे उनकी भी शादी हुई, उनके बच्चे हुए, उनके बच्चों के बच्चे हो गए हैं, आगे पूरा फैमिली चल रहा है। लेकिन ये चीज़ उन्होंने सिर्फ मुझे बताई और उनकी पत्नी को पता थी, बाकी औरों को ये चीज़ पता नहीं है। तो जब भी वो अपनी माता जी को याद करते हैं तो उनकी माता जी उनके सामने साक्षात प्रकट हो जाती है। लेकिन वो इस बात पे बहुत हैरान थे कि जब पहली बार हमारा आमना सामना हुआ तो वो देवी एकदम से वहाँ प्रकट हो गई और उनके कान में उन्होंने मेरे बारे में कुछ कहा। तो वो उन्होंने मुझे बताया कि तब वो मेरे से इतने जिज्ञासु हो गए ये जानने के लिए कि मैं इस क्षेत्र में क्यों हूँ, मैंने क्या क्या किया है, मैं क्या करने वाली हूँ, इस तरह से। तो मुझे उनके साथ बात करने का मौका मिला तो उन्होंने बताया कि देखिए, कई लोग इस बात पे क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि अप्सराएं भी जन्म लेती हैं क्या। तो देखिए, अगर विष्णु जी को कोई श्राप मिल जाए तो वो पृथ्वी लोक पे आकर के जन्म लेते हैं। देवी देवताओं को भी श्राप लग जाता है तो अप्सरा है, फिर उनको अपना कर्म फल जो है पृथ्वी लोक में आकर के भुगतना ही पड़ता है। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे सिद्ध योगी, भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, ऐसे बहुत सारे हुए। आप उनका जीवन उठा के देख लीजिए। अगर आप डीप टू डीप जाएंगे, मतलब उसमें गहरे से गहरा जाते जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि भगवान विष्णु को कौन सा श्राप लगा, उन्होंने वो जन्म लिया, ये जन्म लिया, इस तरह से आपको सब पता चलेगा। लेकिन वो जाना पड़ेगा आपको डीप में। इसी तरह से उन्हीं अप्सरा के साथ या जो उनकी माता जी थी उनके साथ भी ये सब हुआ और आज भी वो लोग मौजूद है। सुना जाता है कि 14 घोड़ों की, सफेद घोड़ों की सवारी पे उनकी माताजी चलती हैं और जब चलती हैं और जब लोकल लोग जब उनका आवाहन करते हैं तो वहाँ पे आती हैं, लेकिन अदृश्य रूप में। ये अलग बात रही कि कुछ समय जब तक मैं वहाँ रही उत्तराखंड में, तो मुझे भी उनका ब्लेसिंग इस तरह से मिला कि जब भी मैंने उनको याद किया तो वो मेरे सामने वो आई और बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से आई। और मैंने कोई साधना, कोई मंत्र जप मैंने इस तरह से बिल्कुल भी नहीं किया था। लेकिन ये समझ लीजिए कि अगर आप किसी उच्च कोटि की साधना में रहते हैं और उच्च कोटि की साधना जब आप करते हैं तो इस तरह की दिव्य शक्तियाँ आपको अपने आप ही दर्शन देती हैं। आपको आने वाले जीवन के खतरों के बारे में, महत्वपूर्ण बातों के बारे में आपको बताती हैं कि ये होने वाला है, ये होने वाला है। तभी तो जब हम वीडियो में कहते हैं कि ये कीजिए, वो कीजिए, तो उसके पीछे कुछ रीजन रहता है। जो हमने सीखा है अपनी लाइफ में वो हमने बिल्कुल लाइव टू लाइव सीखा है। और मान लीजिए कोई अगर अदृश्य शक्तियाँ अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो आप वाकई में इस क्षेत्र में आप कदम रखिए, आप रूबरू होंगे ऐसी शक्तियों से। जो लोग पीताम्बरा परिवार से जुड़े हुए हैं उन सबको ये चीज़ पता है कि किस तरह से क्या होता है और किस तरह से इस तरह की अदृश्य शक्तियाँ होती हैं। तो काफ़ी बार उसके बाद भी हम उन गुरु भाई से मिले, उनकी माताजी के दर्शन हमें हुए, जो कि स्वयं में एक अप्सरा थी, अप्सराओं की एक महारानी थी। अप्सराओं में भी क्रम होता है, महारानी, रानी, इस तरह से क्रम इनका होता है। इनकी सेविकाएं रहती हैं, नायिकाएं रहती हैं, इनका एक प्रदेश है। अगर आप उत्तराखंड में उस जंगल में जाएंगे, खुली आंखों से देखेंगे तो आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा, लेकिन वो अप्सरा लोग आज भी वहाँ पे मौजूद हैं। और जो उनकी माता जी हैं वो आज भी लोगों को दर्शन देती हैं, जो उनका आवाहन करते हैं, ध्यान करते हैं, उनको दिल से याद करते हैं। तो ये मेरी लाइफ का इंसिडेंट है। उसके बाद भी हम काफ़ी बार उनसे मिले, उनकी माता जी के दर्शन हमें हुए। ये हम सौभाग्यशाली ही मैं रही कि मैं बिना कोई अप्सरा साधना किए ही मुझे उनके माता जी के अप्सरा स्वरूप में दर्शन हुए। उन्होंने दिव्य दर्शन हमें दिए
ये मैं उनका लाखों बार धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि देखिए इस तरह की अदृश्य शक्ति को देखना, इस तरह से इतनी बड़ी शक्ति को देखना, वो भी बिना किसी मेहनत के, ये या तो मेरा कोई पिछले जन्मों का कोई कर्म फल था, या तो ये चीज़ है, या ये समझ लीजिए कोई इष्ट की कृपा ही रही होगी जो इस तरह से उनसे मेरी मुलाकात हुई। ऐसे दिव्य तेजस्वी युग पुरुषों से मैं मिली हूँ या महिलाओं से मिली हूँ अपने इस क्षेत्र में जब मैंने कदम रखा, या आज भी हम कुछ लोगों से इस तरह से मिल जाते हैं, लेकिन हम उनको यूट्यूब पे नहीं लाते हैं, ना ही उनके बारे में जिक्र करते हैं, क्योंकि देखिए उनका सबका अपना पर्सनल लाइफ है। वो पर्सनल लाइफ हो सकता है कि सामने वाले को आप भिखारी समझ रहे हैं, वो इतना बड़ा सिद्ध योगी होगा कि आपको पता भी नहीं होगा। कई बार हम अपनी वीडियोस में भी कहते हैं, भूल जाइए कि जो सन्यासी का चोला पहन के घूम रहा है वही सिद्ध योगी है, सिद्ध पुरुष है, या वही अघोरी है, या ऐसा नहीं है। साधारण वेश में भी ऐसे ऐसे सिद्ध महात्मा घूम रहे हैं कि आपको पता भी नहीं होगा। अभी जो उत्तराखंड के जो इतने बड़े राजनेता हैं और इतनी बड़ी जो हस्ती हैं, उनकी माता स्वयं अप्सरा हैं, किस तरह से उन्होंने हमें बताया। उन्होंने और भी हमें बहुत सारी डिटेल दी, लेकिन उसे हम पब्लिक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो अध्यात्म के उच्च कोटि के विषय हैं। स्वयं उनकी माता जी से कुछ चीज़ें हमें सीखने को मिली। उन्होंने हमें प्रेम भी किया, उनकी माता जी ने प्रेम भी किया, अपना आशीर्वाद भी दिया, अपनी ब्लेसिंग भी दी। शायद वही वो हमारे साथ चलती हैं, वही हमारे साथ चलती हैं, तभी शायद आप सभी लोगों को भी इतना अच्छा सफलता पीताम्बरा परिवार से जुड़ने के बाद मिलती है। उन्होंने ही हमें बताया कि जो इंसान के अंदर जो अदृश्य शक्तियां हैं, या पिछले जन्मों के जो कर्म फलों की जो शक्तियां हैं, वो आप कैसे जागृत कर सकते हैं। उनसे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मौका मिला। काफ़ी समय हमने 8 से 10 साल उत्तराखंड में बिताए, तो काफ़ी यादगार रहे। और भी अलौकिक और दिव्य घटनाएं हमें वहाँ पे देखने को मिली। बात है उस समय की, जब एक बार हम ऋषिकेश में जा रहे थे, तो हम अपने रास्ते से जा रहे थे और एक सिद्ध साधु ने पीछे से हमें आवाज़ दी थी, लेकिन वो देखने में इतना सिंपल और मैला कुचैला था कि हम उसको भिखारी ही समझ बैठे थे। चलिए, ये कहानी या ये जो इंसिडेंट है ये काफ़ी लंबा हो जाएगा कि कैसे हम उनसे मिले। उन्होंने हमें आवाज़ दी, हमें हमारे नाम से पुकारा, हालांकि कभी हम पहले उनसे मिले नहीं थे, और उन्होंने हमें वापस बुलाया, उनसे हमारी बातचीत हुई। इस पर भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे, कैसे वो सीधे एक महात्मा थे, कैसे उनमें अलग अलग तंत्र की शक्तियाँ उनमें थीं। वो कोई हमारे गुरु नहीं थे, लेकिन हमारी इस स्पिरिचुअल जर्नी में उनका भी एक विशेष स्थान रहा है। अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरह से समझेंगे, लाइक करेंगे, तो उस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे कि कैसे वो सिद्ध महात्मा हमें मिले, उनसे क्या बातचीत हुई। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।